एक स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज। कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज में जितने भी आपके 11 के अकाउंट सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा अकाउंट सब्जेक्ट हम इस चैनल पे कवर कराने वाले हैं। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग को बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और किसी भी लैंग्वेज में अगर उस लैंग्वेज के स्पेशल वर्ड्स जिनकी कुछ खास अलग डिफरेंट मीनिंग है वो आपको पता नहीं होगा तो आपको वो लैंग्वेज नहीं आएगा। याद करो, जब आपने अपनी स्टडी स्टार्ट की क्लास 1 नर्सरी वगैरह में गए रहोगे तो तुमने देखा होगा या तुम्हें याद होगा या लोगों को तुमने देखा होगा कि पहले हमारे टीचर्स हमें अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं, फिर कुछ कुछ वर्ड सिखाते हैं, फॉर एग्जांपल कैट, बैट, ये सब। सिमिलरली तब जाके हम क्या करते हैं, हमें वो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आया। सिमिलरली अकाउंट्स में भी कुछ नए वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स जानने बहुत जरूरी है। उसके बाद जाके तुम्हारी कमांड बनेगी किस पे, अकाउंटेंसी पे, और अकाउंटेंसी तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। बोलते हैं ना अकाउंटेंसी क्या है, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब देखो, हमने पहले वाले क्लासेस में डिस्कस किया है अकाउंटिंग क्या है, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और हर लैंग्वेज में हैज कुछ ओन वर्ड्स होते हैं। उन्हीं ओन वर्ड्स को हम बेसिक टर्म्स बोलने वाले हैं इस अकाउंट्स में, ठीक है। अब अगर मान लो सपोज हम एक बार कॉन्सेप्ट मानते हैं, ये चिंटू है और मान लो चिंटू का इनकम है से 1 लाख, ठीक है, बट चिंटू का एक्सपेंसेस है, ये खर्चा कर पा रहा है सिर्फ 40,000। इसका मतलब इस चिंटू के पास कितने पैसे बच जा रहे हैं, 60,000 बच जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर तुम चिंटू के जगह पे होते, तुम्हारा इनकम होता 1 लाख से पर मंथ, और एक्सपेंसेस तुम बहुत ज्यादा अच्छा ढंग से खर्चा करने के बाद भी ओनली 40,000 स्पेंड कर पा रहे हो एंड यू हैव सरप्लस मनी ऑफ 60,000, तो तुम क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, जनरल पर्सन क्या करता है, सर इसको हम इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करोगे? हो सकता है तुम बैंक में पैसा जमा कर दो तो तुम्हारे पास एक बैंक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। सर मैं इस पैसे से एक जमीन खरीदना चाहता हूँ पैसे और जमा करके, ओके कर सकते हैं। सर मैं इसे एक घर खरीदूं, ओके। सर इसे मैं ज्वेलरी परचेस करना चाहता हूँ, ओके। सर मैं इसे स्टॉक एंड शेयर्स परचेस करना चाहता हूँ, जिसको हम अदर वर्ड्स में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सर मैं इसे कार खरीद लेता हूँ। अब देखो, ये तुमने सारी चीजें जो परचेस की, क्यों परचेस किया? तुम्हारा खर्चा तो ऑलरेडी 40 में चल जा रहा ना, व्हाई यू आर वरीड टू इन्वेस्ट दैट 60,000? इसका रीजन ये है कि तुम इसलिए चाहते हो कि आज हमारा 40,000 में खर्चा होता है, लेकिन फ्यूचर में जब मुझे कुछ पैसे की एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत हो तो मैं इन सारे जो मैंने साइड में लिखे इनको बेच के, या यहाँ से मुझे फंड और एक्स्ट्रा रिलीज होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा व्हेनेवर आई नीड द एक्स्ट्रा मनी, है ना। तो ये जो तुमने पैसे जहां इन्वेस्ट किए ना, इन्हीं पैसे को तुम्हारा एसेट बोलेंगे, ठीक है। बैंक बैलेंस तुम्हारा एसेट है, लैंड एसेट है, बिल्डिंग है, ज्वेलरी है, स्टॉक है, कार, तुम्हारे एसेट है। अब इसी चीज को हम आते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये तो मैं तुम्हारे पर्सन बताया, लेकिन याद रखना अकाउंटिंग बिजनेस में काम आती है। सो मैं लेमन एग्जांपल में तुमको बताया। अब लेट्स कम टू बिजनेस वर्ल्ड से। ये हमारे एक रामू काका है, और रामू काका ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस, माइट बी फैक्ट्री। अब देखो, बिजनेस में हमारे पास बहुत सारा ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। से बिजनेस चलाने के लिए इन्होंने क्या किया, बैंक से लोन लिया और इन्होंने एक मशीन खरीदा हुआ है, पहले से है इनके फैक्ट्री में एक मशीन है, ऑफिस में कुछ फर्नीचर है, इनके पास एक कार है। और अब देखो, 4 चीज तुम्हारे स्क्रीन पे आ रही है। अब मुझे बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा आइटम है जो इस बिजनेस के पॉकेट में पैसे डालने वाला है, जिसकी वजह से इस बिजनेस को कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है। रिमेंबर, बेनिफिट इज डिफरेंट एंड प्रॉफिट इज डिफरेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट। अगर मान लो हमारे पास कार 10 लाख की है, उसको मैं 12 लाख में बेचता हूं, तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा होगा ना, दैट्स योर प्रॉफिट। लेकिन 10 लाख कार अगर तुम 1 लाख में बेचते हो ना, दैट्स योर बेनिफिट। तो बेनिफिट मतलब दिस इज समथिंग जो तुमको मिलने वाला है, कुछ भी मिलने वाला है
दैट्स बेनिफिट विच मे बी इन कैश और मे बी इन काइंड और मे बी इन अदर थिंग्स, बट मैं समझाने में तुम्हें कैश ले रहा हूं। अब मान लो ये जो तुम्हारे पास कार है, इस कार की वजह से फ्यूचर में या अभी तुम्हारे पॉकेट में पैसा आएगा या जाएगा, यानी कार तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालेगा। जब बेचोगे तो कार तुम्हारे पास पॉकेट में फ्यूचर में पैसा डालने वाला है या निकालने वाला है? सर डालने वाला है ना। जो कार की वजह से तुम्हारे पॉकेट में क्या होगा? पैसा आया है ना। देखिए तुम पैसा आए ना, यानी कार की वजह से हमारे पॉकेट में क्या हुआ? इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, मतलब पैसा आएगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास फर्नीचर है या मशीन है तो इसके बाद तुम्हारे पॉकेट में पैसा आएगा या ये तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालेगा? सर ये हमारे पॉकेट में पैसा डालेगा, है ना। फर्नीचर है, फ्यूचर में बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या करेगा? इनफ्लो ऑफ कैश होगा, है ना। यानी तुम्हारे पॉकेट में पैसा ये मशीन ये फर्नीचर डालने वाले हैं, इससे भी क्या हो रहा है? इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। लेकिन जो तुम्हारे पास लोन है या मान लो पेमेंट ड्यू है, इनकी वजह से तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकलेगा। यू हैव टू पे दैट लोन, तुमको फ्यूचर में पैसा पे करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड योर रिसोर्सेज, तुम अपने रिसोर्सेज देने होंगे। लेकिन जो मैंने यहाँ पर कार मशीनरी फर्नीचर ये सारे जो तुमने देखा, ये इनसे तुम्हारे पास रिसोर्सेज जनरेट होंगे, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये लोन है, पेमेंट है, इनकी वजह से तुम्हारे पॉकेट से पैसे जाएंगे, है ना। देखो ये क्या किया? तुम्हारे पॉकेट से पैसा जो पेमेंट ड्यू है ये पैसा निकाला, यानी कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस या कैश हुआ। लोन की वजह से तुम्हारे पॉकेट, मैं जब भी तुम्हारे बोल रहा हूं समझ जाना बिजनेस की बात कर रहा हूं, बिकॉज अकाउंटिंग बिजनेस की मेंटेन होती है, मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। ये लोन क्या करेगा? तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालेगा, आउटफ्लो ऑफ कैश करेगा। तो देखो ये जो कार है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाल रहा है, इसी को हम बोलेंगे एसेट, क्योंकि फ्यूचर में इसके बेनिफिट तुमको मिलने वाले हैं। इवन अभी भी मिल रहे हैं, फ्यूचर में मिलेंगे। ये जो मशीन है ये भी तुम्हारा एसेट है, ये जो फर्नीचर है ये भी तुम्हारा एसेट है। सर ये लोन एसेट है क्या? जस्ट तुम मुझे बताओ कि लोन की वजह से पॉकेट में पैसा आएगा या जाएगा? सर जाएगा, इसका मतलब ये एसेट नहीं है। सर ये पेमेंट ड्यू की वजह से पॉकेट में बताओ पैसा आएगा कि जाएगा? सर जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो एसेट क्या समझ में आया? तुमने अगर ध्यान से समझा मेरा एग्जांपल, तो तीन चीजें तो जो स्क्रीन पे दिख रही है, कार, मशीनरी और फर्नीचर, ये तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाल रही हैं। तो एसेट क्या है? वो सारा सामान जो हमारे पॉकेट में पैसा डालता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में या करंटली वी अर्न और वी रिसीव सम बेनिफिट, दोस आइटम्स आर कॉल्ड आवर एसेट। सिंपल वर्ड्स में ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? जो हमारे पॉकेट में पैसा डाले, जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिले। सो अब आते हैं इसकी मीनिंग में। देखो पहला है एनीथिंग। अगर मैं बोल रहा हूं एनीथिंग बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं टेंजिबल आइटम्स के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। और एनी राइट, राइट के कई मीनिंग होते हैं, है ना। यहां जो मीनिंग है वो है अधिकार। अगर मान लो मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए लोन दिए, तो मुझे लोन का पैसा लेने का अधिकार है। अब उस मेरे अधिकार के कारण मेरे पॉकेट में पैसा आएगा, यस आएगा ना, तो दैट्स माय एसेट। तो एनीथिंग और एनी राइट, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी, जो कि पास्ट से अराइज हो रखा है। ये अब हम खरीदने वाले वो नहीं। अगर मैं एक बिल्डिंग बनाने वाला हूं, मैं कार खरीदने वाला हूं, तो अभी वो मेरा एसेट नहीं है। मेरे पास ये ऑलरेडी है, पास्ट इवेंट से अराइज हो रखे हैं, एंड फ्रॉम विच, जिससे या तो करंट या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड, जिससे हमें कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, बेनिफिट्स is not equal to profits। and जो सबसे इंपॉर्टेंट and which is owned, owned का मतलब क्या होता है? जो हमारा खुद का हो। मान लो मेरे पड़ोसी के पास एक करोड़ की बिल्डिंग है, इट्स नॉट माई एसेट बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव द एनी इकोनॉमिक बेनिफिट। या अगर हम कंट्रोल भी करते हो
तब भी वो हमारा एसेट है। और कौन कंट्रोल करेगा? बिजनेस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। इन अदर वर्ड्स, जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम एसेट बोलते हैं। जैसे ये बिजनेस का लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। डन? ओके। अब एसेट, कब हम एसेट बोलेंगे? इसके फीचर्स, क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, एनीथिंग और एनी राइट। एनीथिंग का मतलब बताया, यानी ये हो सकता है कि ये टेंजिबल हो, राइट इनटेंजिबल हो। ठीक है, ये तुम्हारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं। दूसरा, ये पास्ट इवेंट से आते हैं। फ्यूचर में बताया अभी, जो तुम परचेज करने वाले, दैट्स नॉट योर एसेट। ठीक है, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर। और ये टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकता है, डिस्कस किया। ये बिजनेस ऑपरेशन में यूज होने चाहिए। मान लो मेरे पास पर्सनल कार है, तो ये मेरा एसेट नहीं है। सर अभी कुछ देर पहले आपने बोला था यस, लेकिन यहां पर ये मेरा पर्सनल एसेट है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एसेट नहीं है, हम बिजनेस की काउंटिंग करते हैं। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स। और ये ओन्ड एंड कंट्रोल बाय बिजनेस होना चाहिए। अगर ये सारे फीचर्स हैं तो हम ये मानते हैं कि एसेट है, अदरवाइज एसेट नहीं है। क्लियर? एसेट कितने टाइप होते हैं? ब्रॉडली एसेट को दो ही भाग में बांटा गया है, नॉन करेंट एंड करेंट। लेकिन अगर डिटेलिंग देखा जाए तो एक होता है फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, कंटीजेंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। अगेन नॉन करंट यानी फिक्स एसेट को तीन भाग में बांटा गया है, टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड वेस्टिंग एसेट्स। इन टोटल देखोगे तो 8 टाइप के हमारे पास एसेट्स हैं। इनके टाइप्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज नेक्स्ट टॉपिक बात, इसका नाम है लायबिलिटीज। देखो, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास नो डाउट हम प्रॉपर्टी तो बनाते हैं, साथ में हम पर कुछ कर्जे चढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक वही रामू काका है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कौन है? बिजनेसमैन। याद रखना, हम इनकी अकाउंटिंग नहीं करते, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। तो ये तुम्हारा बिजनेस है। ठीक है, और तुमने बैंक से कुछ लोन लिया है, तुम्हारे पास कुछ पेमेंट्स ड्यू हैं। अब इनकी वजह से तुम्हारे पॉकेट में पैसा आएगा या जाएगा? सर अभी मैं डिस्कस किया, पेमेंट ड्यू है मतलब फ्यूचर में वी हैव टू पे। ये दोनों हमारे पॉकेट से पैसा निकालेंगे। क्या होगा? इनकी वजह से हमारे पास से देखो पैसा गया, यानी कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस और आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। सिमिलरली अगर लोन है, सो वी हैव टू पे। ये भी लोन क्या करेगा? हमारे पॉकेट से पैसे निकालेगा, हमारे मतलब बिजनेस के पॉकेट से, तो आउटफ्लो ऑफ कैश करेगा। तो ये जो आउटफ्लो ऑफ कैश कर रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं लायबिलिटीज। तो वो सारी चीजें जिसे फ्यूचर में हमारे पॉकेट से पैसा जो निकालने वाली है, या जिसे हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है, पैसा देना है, जो हम बाहर वालों का कर्जा लगे होते हैं, दे आर कॉल्ड लायबिलिटीज। अब देखो, एक तुम्हारे पास मशीन है, क्या ये मशीन तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालेगी या निकालेगी? तो आंसर है सर ये डालेगी। तो क्या ये लायबिलिटीज है? नहीं, ये तो हमारा एसेट है। समझ में आया? तो लायबिलिटीज किसको बोलेंगे? लायबिलिटीज का मतलब होता है द अमाउंट ओड मतलब जो पैसा लगे हैं, किसका? बाई बिजनेस टू आउटसाइड, जो हम बाहर वालों को पैसा लगे होते हैं और जिसे हम फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, दीज आर कॉल्ड लायबिलिटीज। ये हो सकता है ओनर लायबिलिटीज हो या हो सकता है आउटसाइड लायबिलिटीज हो। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था बिजनेस इज डिफरेंट पर्सन, बिजनेस मैन इज डिफरेंट पर्सन। बिजनेस को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। जैसे बैंक लोन फ्यूचर में भरना है तो ये हमारी लायबिलिटीज है, बिल्स पेपर फ्यूचर में भरना है तो ये हमारी क्या है? लायबिलिटीज है। तो वो समझ में आया? वो सारी चीजें जो फ्यूचर में पॉकेट में पैसा डालेंगी, एसेट, जो पॉकेट से पैसा निकालेंगी, योर लायबिलिटीज। ठीक है, सो एक नंबर करके देखते हैं, कुछ फटाफट से आइडेंटिफाई करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये याद रखना, एसेट लायबिलिटी आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज हम आगे चल के बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। थोड़े ये पूरे सिलेबस में 11 से लेके जब तक तुम कॉमर्स पढ़ने वाले दोनों काम आता है। तो दीज आर द आइटम्स। जस्ट मुझे फटाफट बताओ कौन सा एसेट है, कौन सा लायबिलिटीज। जैसे लैंड, बिल्डिंग, जो तुम्हें लगे एसेट, नीचे में उसके साइड में लिखो एसेट, जो लगे लायबिलिटीज, साइड में लिखो लायबिलिटीज। ओके, जल्दी से आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट फटाफट। ओके, डन। सो लेट्स चेक योर आंसर।
देखो लैंड क्या है, फ्यूचर में इसके वजह से हमारे पॉकेट पैसा आएगा ना, तो ये हमारा एसेट है। बिल्डिंग हमारे पॉकेट में पैसा डालेगा फ्यूचर में, एसेट है। बिल्स पेबल हमारे पॉकेट से पैसा निकालेगा, लायबिलिटीज। बिल रिसीवेबल नाम मौजूदा रिसीवेबल पैसा आने वाला है, एसेट यानी हमारे पॉकेट में बेनिफिट डालेगा। ज्वेलरी कैश का इनफ्लो होगा, बैंक बैलेंस इनफ्लो होगा, एसेट। बैंक लोन भरना पड़ेगा, लायबिलिटीज कर्जा है। अगर हमने तुमने दोस्त को लोन दिया तो फ्यूचर में पैसा आएगा, एसेट। अगर लोन लिया है भरना पड़ेगा, लायबिलिटीज। इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है, लायबिलिटीज। रेंट ड्यू है, पेबल है, लायबिलिटीज भरना पड़ेगा। मशीनरी फर्नीचर, एसेट। तो आई होप समझ में आया एसेट लायबिलिटीज क्या है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये टॉपिक समझ में आया सो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।